हम फर्स्ट लेसन कर रहे थे, हम उसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके थे। हमारा 5th क्वेश्चन है, द नरेटर वाज प्राउड ऑफ हिज ट्राइब। लेखक को अपने कबीले पर बड़ा गर्व था। देन वाई डिड ही एग्री टू एंजॉय राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स। फिर भी वो एक चुराए हुए घोड़े की सवारी करने के लिए सहमत क्यों हो गया, तैयार क्यों हो गया। द नरेटर बिलोंग टू एन ऑनेस्ट ट्राइब। लेखक एक ईमानदार कबीले से संबंध रखता था। सो ही वाज शॉक्ड, इसलिए उसे सदमा लगा। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने ये पाया कि हिज कजन हैड स्टोलन ए हॉर्स, कि उसके चचेरे भाई ने एक घोड़े को चुरा लिया था। येट ही कंसोल्ड हिमसेल्फ, फिर भी वो अपने आप को सांत्वना देता है। डैट की स्टोलन हॉर्स फॉर ए राइड, कि उसने जो हॉर्स चुराया था घुड़सवारी के चुराया था, वाज नॉट द सेम थिंग, वो चीज़ नहीं है, एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को चुराने के बराबर नहीं है। सो ही एग्री टू एंजॉय राइडिंग द स्टोलन हॉर्स, इसलिए वो चुराए हुए घोड़े की सवारी का मजा लेना चाहता था, इसलिए वो उसको सहमत हो गया इस बात के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द नरेटर्स अंकल खुसरो। नरेटर का जो अंकल खुसरो था उसकी शारीरिक बनावट के बारे में बताना है। द नरेटर्स अंकल खुसरो वाज एक क्रेजी मैन, एक सनकी आदमी था। ही वाज ए बिग मैन विद ए पावरफुल हेड, वो एक बड़ा आदमी था और उसका शरीर बड़ा ही ताकतवर था। ओ ब्लैक हेयर, काले बालों वाला था। ही हैड द लार्जेस्ट मोस्टच इन दैट एरिया, उसकी उस एरिया में सबसे लंबी मूछें थी। ही डिड नॉट टॉक, वो बात नहीं करता था। ही रोड, वह दहाड़ता था, चिल्लाता था। ही वाज इम्पेशेंट, वह बड़ा ही धैर्यवान था, अधीर था। एंड फरियस इन टेम्पर, और जल्दी उसको व्यवहार में बड़ा ही गुस्सा आ जाता है, स्वभाव में बड़ा ही वो गुस्से वाला था। वट डिड द नरेटर्स अंकल से, नरेटर का अंकल क्या कहता है। व्हेन हिज सन टोल्ड हिम दैट देयर हाउस वाज ऑन फायर, जब उसका बेटा ये कहता है आके कि उनके घर में आग लगी थी। द नरेटर्स अंकल वाज इम्पेशेंट, वो बड़ा ही अधीर है। एंड फरियस इन टेम्पर, व्यवहार में बड़ा ही गुस्से वाला है। वन डे ही वाज इन द बार्बर शॉप, एक बार वो बार्बर नाई की दुकान पे था। ही वाज गेटिंग हिज मोस्टच ट्रिम्ड, वो अपनी मूछों को सेट करवा रहा था। हिज सन केम रनिंग, उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। एंड टोल्ड हिम डैड, उसे बताया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लगी थी। इंस्टीड ऑफ रशिंग टू हिज हाउस, अपने घर की तरफ दौड़ने के बजाय ही केप्ट सिटिंग, वो बैठा रहा। एंड रोड, और दहाड़ा चिल्लाकर बोला, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान की बात नहीं है। पे नो टेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर रोड द हॉर्स अलोन। जब लेखक ने घोड़े की अकेले में सवारी की तो क्या घटित हुआ। द नरेटर रिक्वेस्टेड हिज कजन टू लेट हिम राइड द हॉर्स अलोन। लेखक ने अपने चचेरे भाई से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि वो उसे अकेले में सवारी करने दे घोड़े की। द नरेटर सेट ऑन द हॉर्स, जो लेखक था उस घोड़े पर बैठ गया। किक्ड इट इनटू इट्स मस्टल, और उसकी मांसपेशियों पर किक मारी, एडी मारी। द हॉर्स रन डाउन द रोड, और घोड़ा सड़क पर दौड़ने लगा। देन इट बिगेन टू लीप आवर वाइन्स, तब वह जो अंगूर की बेलें थी उनमें घुस गया और लीप कूदना शुरू कर दिया। द नरेटर कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, लेखक अपने ऊपर नियंत्रण न कर सका। एंड फेल, और गिर गया। द हॉर्स केप्ट रनिंग, और घोड़ा दौड़ता रहा। तो आज आपने इस फर्स्ट लेसन के इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न भी करना है और आपने राइट भी करना है। थैंक यू।